देखो इंग्लिश राइटिंग का पार्ट 2, इसके पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये ग्रामर होता है। तो पहले जो रूल बताए, अब इसके बाद का जो रूल है वो रूल क्या है? विथ, along with, as well as, ये तीन वर्ड बोले, विथ, along with, as well as। ये जो तीन वर्ड है ये दो नाउन को कनेक्ट करता है। तो दो नाउन को जब कनेक्ट करेगा तो इस कंडीशन में तुम किस नाउन को सब्जेक्ट लोगे, ये मेन है। तो जैसे ही विथ हिज फैमिली मेंबर्स ब्लैंक्स गोइंग, ये दिया। ऑप्शन तुम्हें दिया इज आर। यहां क्या है? विथ है। तो विथ जब है तो नाउन ये भी है, नाउन ये भी है। तो परेशानी यहां ये हुई कि सब्जेक्ट क्या होगा। तो अब इसका रूल देखो क्या है। क्या रूल है? विथ, along with, as well as। जब ये रहेगा इस कंडीशन में फर्स्ट नाउन टेकन सब्जेक्ट, फर्स्ट नाउन। इट मीन्स इस एग्जाम्पल में ही क्या है? फर्स्ट नाउन है, ये सब्जेक्ट हुआ। तो ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो इज। अब देखो इसको तुम जब पढ़ोगे तो तुमको अजीब सा लगेगा। ही विथ हिज फैमिली मेंबर्स इज गोइंग, हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि नहीं यहां आर गोइंग होगा। इट इज ग्रामर। नेक्स्ट रूल, आइदर और, neither nor, not only but। तो ग्रामर में इसको कनेक्टर कहा जाता है। तो फिर यहां पर दो दो नाउन रहेगा, यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, यहां दो दो नाउन रहेगा। तो दो नाउन जब हुआ तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि किसको हम क्या है? सब्जेक्ट लेंगे। अब इसका रूल है और, नॉर, बट, और, नॉर, बट। तो यहां पहला है नाउन, यहां क्या है? दूसरा नाउन है। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। तो इस कंडीशन में सेकंड नाउन, जो सेकंड नाउन होगा इसी को हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट लेंगे। ये इसका रूल हुआ। अब एग्जाम्पल, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल कंट्रीज बीइंग ब्लैंक्स इन ट्रबल। फिर ऑप्शन इज आर। रूल पर आए क्या है? नॉट ओनली बट है। रूल मैंने क्या बताया? और, नॉर, बट के बाद का जो नाउन होगा सेकंड, उसी को हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट लेंगे। तो यहाँ ये क्या है? फर्स्ट नाउन है। ये क्या है? सेकंड नाउन है। इसको हम सब्जेक्ट लेंगे। ऑल कंट्रीज, सब्जेक्ट क्या है? प्लुरल है। वर्ब क्या होगा? प्लुरल होगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? आर। नेक्स्ट कंप्लीट, ये ग्रामर है। इसका राइटिंग सेक्शन में भी आप यूज करोगे। एरर में, एरर का फर्स्ट स्टेज यही होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब को चेक कर लेना, तो स्टेज 1 एरर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप आगे पढ़ोगे।
नेक्स्ट रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो नेक्स्ट रूल जो है वो क्या है? नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन फिर प्रीपोजिशन। सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से है, इस तरह से। अब इसका एग्जाम्पल, द प्राइस ऑफ गुड्स, ब्लैंक्स दिए, इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये क्या हुआ? नाउन हुआ। ये क्या है? प्रीपोजिशन, इन, ऑफ, टू, ये प्रीपोजिशन हुआ। फिर यहां पर प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ कि अब ये है, ये प्रीपोजिशन है, तो ये भी नाउन है, ये भी क्या है? नाउन है। तो फिर हम किसको सब्जेक्ट लें? अब ये रूल क्या कहता है? क्वेश्चन का स्ट्रक्चर मीन सेंटेंस का स्ट्रक्चर, नाउन प्लस प्रीपोजिशन फिर नाउन फिर प्रीपोजिशन, बहुत इस तरह से। तो इस स्ट्रक्चर का रूल है फर्स्ट नाउन, इसको हम सब्जेक्ट लेंगे। फर्स्ट नाउन क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब यहां ऑफ है, ये फर्स्ट नाउन हुआ। द प्राइस, ये क्या है? सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या यूज होगा? सिंगुलर, इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट रूल, तो नेक्स्ट रूल आप नाउन पहले से पढ़े होंगे या ना पढ़े। एक होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन होता क्या है, नहीं होता है, ये राइटिंग में कोई जरूरत नहीं है। आप कैसे पहचान लोगे? तो आप यूज किए हो ए बंच ऑफ, यूज आप किए हो वर्ड को, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए बंच ऑफ कीज। तो जितना अभी वर्ड लिखेंगे ये सारा वर्ड क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। देखो, ए बंच ऑफ, ए टीम ऑफ, ये सिंपल। अब जिसका यूज तुम करते हो, देखो ए फ्लॉक ऑफ, ए हर्ड ऑफ। तो ये दोनों आप बार बार देखोगे, बार बार आप स्टोरी का बुक पढ़ रहे हैं, बार बार ये आता है। तो ए फ्लॉक ऑफ, ए हर्ड ऑफ मीन्स ग्रुप होता है। ए फ्लॉक ऑफ काउज या ए हर्ड ऑफ काउज। उसी तरह इसमें आता है ए गैलेक्सी ऑफ, ये सारा वर्ड। तो ये आपका क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। अब कलेक्टिव नाउन का जब हम यूज करते हैं तो राइटिंग में और एरर क्या ध्यान देना है? तो कलेक्टिव नाउन को शॉर्टकट में मैंने लिखा CN। अगर आप कलेक्टिव नाउन का यूज करते हो तो रूल क्या कहता है? कलेक्टिव नाउन के बाद जो नाउन है वो प्लूरल होना चाहिए, फर्स्ट एरर। लेकिन वर्ब सिंगुलर, जैसे ए फ्लॉक ऑफ काउज, देखो एरर में यही होता है। यहां कलेक्टिव नाउन यूज किया, यहां काउ लिख देगा, जबकि होना चाहिए रूल में क्या? काउज, ब्लैंक्स, ग्रीजिंग है। तो देखो, अब यहां काउच को तुम सब्जेक्ट ले लोगे तो यहां लिख दोगे क्या? आर ग्रेजिंग। लेकिन रूल क्या कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन का रूल क्या है? कलेक्टिव नाउन के बाद नाउन प्लूरल यूज होता है, लेकिन वर्ब क्या है? सिंगुलर यूज होता है। इसलिए यहां पर क्या होगा? इज ग्रेजिंग। तो ये आपका हुआ क्या? सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट। तो ये ग्रामर हुआ।
एरर का फर्स्ट स्टेज मैंने आपको बताया। अब ट्रांसलेशन, ये मैंने आपको ग्रामर बताया। अब ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मीन्स टेंस, टेंस पर आते हैं। तो राइटिंग में आप जो सेंटेंस यूज होता है, जेनरली सेंटेंस टाइप 5 होता है, उससे नहीं। राइटिंग सेक्शन में आप कैसे यूज करते हो? तो राइटिंग सेक्शन में पहला सेंटेंस आप यूज करते हो अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, ये 3। तो ये 3 सेंटेंस कनेक्ट होता है किससे? टेंस से। तो इंग्लिश का राइटिंग सेक्शन का ग्रामेटिकल पार्ट मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट। लेकिन ट्रांसलेशन, इट मीन सेंटेंस जब आप अपने से लिखते हो तो उसमें हर्ट होता है टेंस। टेंस आप छोटू बार बार याद करते हो, बार बार आप भूल जाते हो। तो टेंस में पहला मैं बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये टेंस। अब इसका यूज, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किस सिचुएशन में किया जाता है? किस सिचुएशन? मैं आपको एक वर्ड बताता हूं, इसका यूज किया जाता है हैबिचुअल एक्शन। मैं आपको एक वर्ड बताया, हैबिचुअल एक्शन। तो अब हैबिचुअल एक्शन मीन्स क्या हुआ? तो हैबिचुअल एक्शन का मतलब क्या है? जैसे मैं सुबह में जगता हूं, हैबिचुअल एक्शन। हम लोग रात में सोते हैं, हैबिचुअल एक्शन। अर्थ है सन के चारों तरफ क्या करती है? मूव करती है। क्या है? हैबिचुअल एक्शन। तो हैबिचुअल एक्शन के लिए कौन वर्ड का यूज होता है? जनरली। तो ये हैबिचुअल एक्शन को मैं कैसे पहचान लूंगा? तो इसके लिए वर्ड मैं बोल रहा हूं एलवाई। किसी वर्ड के साथ एलवाई लगा, स्लोली, फास्टली, इवेंचुअली, एक्सीडेंटली, ये इंडिकेट करेगा क्या? हैबिचुअल एक्शन। उसके बाद वर्ड जनरली यूज होता है समटाइम्स, ऑलवेज, ऑफन। ये सारा वर्ड रिप्रेजेंट करता है किसको? हैबिचुअल एक्शन को। तो आप सिर्फ इतना ही जाने, तो आप से कोई कहेगा ही ऑलवेज, यहां ब्लैंक्स दे दिया, मी, और आपको ऑप्शन दिया कम्स, ऑप्शन हेल्प, हैज हेल्प्ड। तो क्वेश्चन आपको 8 क्लास तक आता है, यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपने वर्ड देख लिया ऑलवेज, ऑलवेज हमने देख लिया। तो इससे हम कंफर्म हो गए कि किस टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इस कंडीशन में ये तो यूज होगा नहीं, तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट हम यूज करेंगे। ये आप कंफर्म हो गए कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। तो अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये आपको पहचानने के लिए मैंने बताया कि हैबिचुअल एक्शन
रिप्रेजेंट करेगा सेंटेंस, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज खुद कैसे यूज कर लोगे और कैसे आप चेक कर दोगे कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या नहीं है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है, मैं पहले ही बता दिया हूं, मेन वर्ब सिंगुलर अदरवाइज प्लूरल चेक करना है। मेन वर्ब सिंगुलर और प्लूरल, अदरवाइज सेंटेंस में डू और डज, इसका यूज है। तो मैंने चेक कर लिया कि यह टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो चेक करना मैं आपको बता दिया। अब इसका यूज करना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर, तो इसके पहचानने में ही आपको मैंने बताया, मेन वर्ब सिंगुलर प्लूरल यूज होगा, अदरवाइज डू और डज यूज होगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाओगे, ये पूरा टेंस लाइफ लॉन्ग छोटू याद रहेगा। अब अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट सिंगुलर, मेन वर्ब यूज करेंगे, मेन वर्ब सिंगुलर। पहले आपको मैंने बता दिया है, मेन वर्ब मीन्स क्या, गो गोज, रीड रीड्स। सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल, तो मेन वर्ब प्लूरल, ये हुआ अफर्मेटिव। अब आपसे किसी ने कहा कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस आप लिखो, आप तुरंत इस स्ट्रक्चर को ब्रेन में लाओ। अब कोई सब्जेक्ट लो, जैसे हमने सब्जेक्ट लिया दे, कोई सब्जेक्ट, तो दे क्या है, प्लूरल है। अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो मेन वर्ब भी क्या है, प्लूरल। कोई वर्ड ले लेंगे वर्ब, दे, बाई, ये स्ट्रक्चर को क्या है, फुलफिल किया। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट, आपकी मर्जी, आप लिखते जाओ। तो टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखो ये क्या हुआ, अफर्मेटिव। अब नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नॉट। तो नेगेटिव नॉट हुआ। तो जब भी नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, कोई भी सेंटेंस हो, माने कोई भी टेंस हो, तो नेगेटिव सेंटेंस नॉट आता है। तो अब आओ नेगेटिव, नेगेटिव, तो नेगेटिव किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, प्लस मेन वर्ब प्लूरल। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होगा क्या, डू और डज। तो डू क्या होता है, प्लूरल होता है, डज क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब आपको निगेटिव में लिखना है, प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर पर आओ। ही सिंगुलर है, तो ही सिंगुलर है, तो अब आओ डू नॉट डज नॉट में सिंगुलर क्या है, डज है, तो ही डज नॉट। स्ट्रक्चर पर है, ही डज नॉट। अब मेन वर्ब ऑलवेज प्लूरल, ऑलवेज। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू और डज का यूज किया जाता है। डू और डज के बाद
मेन वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। तो अब ही डज नॉट, अब आपकी मर्जी, मेन वर्ब आप कोई ले लो जो मन हो। ही डज नॉट कैच, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आप कुछ भी यूज करो। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव से तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस शॉर्ट में लिखे हैं इंट्रोगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर दो होता है। पहला डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लूरल, बार बार बोलेंगे मेन वर्ब प्लूरल। सेकेंड इसका स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड, डू डज सब्जेक्ट वर्ब प्लूरल, मेन वर्ब प्लूरल। ये दो स्ट्रक्चर हुआ। तो दो स्ट्रक्चर आपका हुआ। तो क्वेश्चन वर्ड क्या, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हाउ, ये क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है। तो आपसे किसी ने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड से आप सेंटेंस बनाओ। तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड मैंने ले लिया, व्हाई। अब डू यूज करेंगे कि डज यूज करेंगे? तो जब तक आप सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक डू और डज का हम यूज नहीं कर सकते। तो अब यहां व्हाई, अब सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया मदर, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। तो अब मदर सिंगुलर है तो यूज क्या होगा, डू और डज में डज सिंगुलर है तो व्हाई डज मदर। वर्ब मेरी मर्जी विप, ये क्या हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ। तो इतना मैं आपको स्ट्रक्चर बताया किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब कोई भी आदमी सेंटेंस लिख दिया और कहता है कि जरा उसका मीनिंग बता दो, मीनिंग बता दो। फिर अब छोटू आ रहे हैं इंगडी पर। इंगडी आपको क्या मदद करेगा, कोई भी सेंटेंस लिखा है उसको आप उसका मीनिंग कैसे बता दोगे। तो अब उसके लिए ट्रिक बताता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानना मैंने आपको बताया, मेन वर्ब सिंगुलर प्लूरल, अदरवाइज डू अदरवाइज डज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिंदी करेंगे तो लास्ट में ता है, बस एक वर्ड बोला ता है बस। तो अब चूंकि हमको इंग्लिश में बताना है, कंप्लीट तो हिंदी बताना नहीं है, हमको इंग्लिश में बताना है, बस ता है। चूंकि अब तुम हिंदी में आओगे पुल्लिंग है, ती है, स्त्रीलिंग है, ते है, बहुवचन ऐसे, तो उसके लफड़े में नहीं पढ़ना है। अब ये मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट इंग्लिश में कैसे पहचानोगे मैंने बता दिया, उसका हिंदी कैसे करोगे, ता है कहाँ, वर्ब में। तो अब किसी ने आपको एक सेंटेंस लिखा, ऑल इंडियंस कंट्रीब्यूट, बस इतना ही लिखकर छोड़ दिया, ऑल इंडियंस कंट्रीब्यूट। अब इसका मीनिंग किसी ने आपसे पूछा कि थोड़ा भाई इसका बताओ, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ। तो पहले चेक करो कौन टेंस है। देखो कंट्रीब्यूट मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब क्या है, प्लूरल है, हम पहचान लिए कौन टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हिंदी करना है, इस मेन वर्ब में ता लगा देना है। अब कंट्रीब्यूट योगदान करना, इतना मालूम है कि नहीं है उसे कोई मतलब नहीं। तो अब तुम बताओ कंट्रीब्यूट करता है, हो गया। तो आप खुद सेंस समझ गए, अगले को भी क्या है आपने बता दिया। अब आओ दूसरा, ही डज नॉट
want to help other persons. ये सेंटेंस लिखा है। अब कहा किसी ने कि भाई तेरा इसका मीनिंग बताओ तो चेक कर लिए, डू नॉट, डज नॉट, ये कॉन्टेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव, तो तुरंत अब नेगेटिव है तो हिंदी में नहीं हो जाता है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो ताहे यूज करते हैं। तो देखो डज नॉट वांट नहीं चाहता है, हो गया। अब इसके बाद इसको इंग्लिश में बोलो, ही टू हेल्प अदर पर्सन, अदर पर्सन को हेल्प नहीं करना चाहता है। आप खुद भी समझ गए और दूसरे को भी बता दिए। ये हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इस स्ट्रक्चर को याद रखने से छोटू आपको क्या फायदा होगा? आप देखते हो इंग्लिश है, एसएसटी है, उसका क्वेश्चन आंसर आप याद करते हो, खूब याद करते हो, कोई जरूरत नहीं है। अब स्पोकन इंग्लिश कि भाई स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूं कैसे? तो फ्लुएंटली इंग्लिश आप नहीं बोल पाते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब आप पूरा टेंस जान जाओगे तो कोई भी आपसे क्वेश्चन इंग्लिश में किया आप उसका आंसर तुरंत दोगे। तो अब आप रूल क्या कहता है? जनरल रूल, जिस टेंस में क्वेश्चन किसी ने किया उसी टेंस में हम उसको आंसर देंगे। जैसे आपसे किसी ने क्वेश्चन किया, व्हाई डू योर मदर वीप, ये क्वेश्चन आपसे किया, तो तुरंत हम पहचान लिए कि हमसे क्वेश्चन किया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आंसर मैं दूंगा क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव। तो अब आओ इसका आंसर दिया जाए, रूल आओ। तो अफर्मेटिव का रूल क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट। तो अब चूंकि क्वेश्चन आपसे किया गया, तो क्वेश्चन जब किया गया योर मदर, तो आंसर में सब्जेक्ट में क्या बोलूंगा? माई मदर। आंसर देना है, सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, माई मदर। अब अफर्मेटिव का रूल होता है मेन वर्ब सिंगुलर अदरवाइज प्लूरल, वर्ब ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे पास, कोई आपको एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। माई मदर सिंगुलर वर्ब है मेरे पास, तो क्या होगा? माई मदर वीप्स। पकड़ लिए, रोती है। अब किस लिए रोती है? अब आगे आप इसका क्या है मीनिंगफुल आंसर दे दो। तो ये होता है टेंस का प्रॉफिट। ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब छोटू मैं पढ़ा रहा था तो आपको बताया था आई, मैं आपको बताया आई सिंगुलर भी होता है और आई प्लूरल भी होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अकॉर्डिंग टू टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, ये दो टेंस में आई प्लूरल होता है, बाकी में क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो अब है वो आई प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसी ने कहा सेंटेंस बनाओ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई क्या होता है? प्लूरल होता है। इसलिए तो आई प्लूरल हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो मेन वर्ब भी क्या हुआ? प्लूरल हुआ, आई बाई। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आप कनेक्ट कर दो, ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसके बाद ये देखो टेंस में तीन टेंस जो है वो मेन होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट। ये तीन आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, कहीं आपको परेशानी नहीं होगी। तीन तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको मैंने बताया। अब दूसरा टेंस जो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, नेक्स्ट में आपको क्लास में बताएंगे अदर टेंस, और उसके बाद दो टेंस का आपको कनेक्शन सिखाएंगे। दो टेंस कैसे आप खुद कनेक्ट कर दोगे और राइटिंग में आप खुद यूज कर लोगे। तो जितना अभी तक मैंने पढ़ाया उतना छोटू अगर स्ट्रांग रहा तो फिर अगले क्लास में फिर आगे बताऊंगा।